हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अपनी पढ़ाई 2.0। तो दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है अपनी पढ़ाई 2.0 में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम देखेंगे आईपीएस पीओ में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो मिक्सचर टॉपिक से पूछे गए थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का 64 लीटर का मिक्सचर है। दोस्तों आज मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे कैच करनी है और हमें जल्दी से जल्दी उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मिक्सचर कितने लीटर का है? 64 लीटर का हमें मिक्सचर दे रखा है। दिस वाज डॉट नंबर 1। 64 लीटर का मिक्सचर है जो दोस्तों किसका है? मिल्क और वाटर का है। अब दोस्तों इसके अंदर मिल्क और वाटर का हमें रेशो गिवन था। तो मिल्क और वाटर का जो रेशो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है? 7:3। ये हमारा अगला डॉट था। तो 7:3 हमारे पास में दूध और पानी का रेशो है। आगे ये कहना चाह रहा है यहाँ पे दोस्तों, दिस इज़ नॉट 18, दिस इज़ 8 लीटर। तो ये 8 लीटर मिक्सचर क्या करता है? इसमें से निकालता है। तो दोस्तों जैसे ही 8 लीटर मिक्सचर निकालेगा तो हमारे पास में मिक्सचर कितना बचेगा? 56 लीटर बचेगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 56 लीटर के अंदर भी मिल्क और वाटर का जो रेशो रहेगा ये वही रेशो रहेगा जो पहले था। पहले रेशो कितना था दूध और पानी का? 7:3। तो हमें यहाँ पे इसका कोई हिसाब किताब नहीं करना, हम डायरेक्ट इस स्टेप में आ सकते हैं कि मिल्क और वाटर का जो रेशो रहेगा वो कितना रहेगा? 7:3 रहेगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन ने बोला कि 12 लीटर दूध मिला दिया जाता है। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जैसे इसमें कुछ ऐड करेगा तो रेशो क्या होगा? चेंज होगा। इसने यही पूछा हमसे कि रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर दूध और पानी का नया रेशो क्या होगा। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप सभी ने देखा डाटा मेरे सामने लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं जल्दी से कि यहाँ पे वाटर का रेशो कितना था? 3 था। तो ये तो मुझे निकालने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बिकॉज यहाँ पर भी रेशो क्या होगा? 3 होगा। अब दोस्तों मेरे को सिर्फ मिल्क का रेशो निकालना है कि यहाँ पे मिल्क का रेशो क्या होगा। तो वो बहुत ईजी है, आप सब जानते हैं रेशो से ही रेशो आता है। तो यहाँ पे क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 7+3 कितना होता है? 10 होता है। दोस्तों ये 10 रेशो है। ये जो 10 है वो किसके बराबर है? इस 56 नंबर के बराबर है। तो 10 किसके बराबर है? 56 नंबर के बराबर है। तो दोस्तों आप सभी आज तक ये निकालते आ रहे हैं कि रेशो एक नंबर के बराबर है तो वहाँ से 1 रेशो का वैल्यू ये होगा। बट हमें यहाँ पे इस बार रिवर्स करना है। देखो ये 12 लीटर, ये कोई रेशो नहीं है, एक नंबर है। तो मैं यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 12 लीटर है ये किस रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 12 लीटर किस रेशो को रिप्रेजेंट करता है ये हमें निकालना है। तो दोस्तों 56 जो नंबर है वो किस रेशो को रिप्रेजेंट करता है? 10 को। तो जो 1 रेशो होगा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? क्या मैं कह सकता हूँ 10/56 रेशो को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो 12 नंबर है तो 12 नंबर किसे रिप्रेजेंट करेगा? 10/56 को मैं इंटू किससे कर दूंगा? 12 से इंटू कर दूंगा। तो दोस्तों हम काफ़ी इजीली यहाँ से ये रेशो क्या बनेगा वो निकाल सकते हैं। इसको 4 से कट किया तो 4 3 और 14 4 56। इसे मैंने 2 से कट किया बिकॉज इवन नंबर हैं। 2 5 10 और 2 7 14। तो ये हमारे पास बन गया 5 3 15 और नीचे हमारे पास में कितना आ गया? 7। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो यहाँ पे 12 लीटर था तो ये जो 12 लीटर है ये किस रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है 15/7 रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोस्तों पहले जो इसमें मिल्क का जो स्टार्टिंग में यहाँ पे रेशो था वो रेशो कितना था? 7 था। तो दोस्तों रेशो में हम आसानी से रेशो ऐड कर सकते हैं। तो पहले कितना दूध था? 7, मतलब रेशो में था। और 15/7 रेशो हमने इसमें ऐड कर दिया। तो 15/7 इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों ये काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप सभी। 7 × 7 कितना हुआ? 49, जिसमें हम कितना ऐड करेंगे? 15 ऐड करेंगे। तो 15 ऐड करने से दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा? 64/7। तो ये हमारे पास में फाइनल मिल्क का रेशो आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में आ गया 64/7। ये हमारे पास में मिल्क का रेशो आ गया और ये हमारे पास में वाटर का रेशो था। तो दोस्तों यही क्वेश्चन ने पूछा था कि इनका फाइनल रेशो क्या होगा। तो 64/7 यहाँ पे था। आप सब जानते हैं 7 को मैं वहाँ भेज सकता हूँ। तो 7 3 कितना होगा? 21। सो दिस इज़ द फाइनल रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन था दिस केम इन IBPS PO। तो दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन देखा है IBPS PO का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो बर्तन में पहले क्या था? 64 लीटर का मिक्सचर था जो हमने यहाँ पे लिखा था, जिसका रेशो हमें गिवन था। 8 लीटर मिक्सचर निकाल रहा है तो 56 बचेगा। इसमें रेशो क्या रहेगा? सेम रहेगा जो हमने पहले सीखा हुआ है। इसमें से 12 लीटर इसमें निकाला। इसने क्या निकाला? दूध निकाला। तो दोस्तों पानी तो नहीं निकाला था। तो पानी यहाँ पे 3 रेशो था तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? 3 रेशो रहेगा। अब दोस्तों 12 लीटर जो है वो किस रेशो को रिप्रेजेंट करता है ये हमने यहाँ से निकाला। तो 7 + 3 10, ये जो 10 रेशो रिप्रेजेंट करा था 56 लीटर को। तो 10 का वैल्यू अगर 56 हुआ तो मतलब 56 हमें तो नंबर से निकालना है। तो 56 नंबर अगर 10 को रिप्रेजेंट करेगा तो 1 नंबर किसे रिप्रेजेंट करेगा? 10/56। और यहाँ से 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा वो हमने निकाल लिया।
तो पहले इसमें दूध कितना था 7, 7 के अंदर कितना रेशो और इसमें ऐड कर दिया 15/7, तो फाइनल मिल्क कितना आ गया 64/7। इसने इसका रेशो पूछा था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन और देखेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें थोड़ा सा और डेवलप होगी। तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एक बर्तन में 80 लीटर शुद्ध दूध में 18 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो मिल्क है, तो मिल्क हमारे पास में कितना था 80 लीटर्स है। तो मिल्क 80 लीटर्स है और जो पानी है, पानी कितना है इसके अंदर 18 लीटर है। ये हम यहाँ से पहले इन्फॉर्मेशन से ये कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब देखो दोस्तों, मुझे बताएं जो मिक्सचर हमारा बन रहा है, मिक्सचर कितने का बन रहा है 80 + 18 कितना हो जाएगा 98, मतलब 98 लीटर का टोटल मिक्सचर हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसका रेशो निकालूं तो रेशो कितना हो गया यहाँ से 2 9 और ये हो गया 40। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। देखो अब एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से करने की कोशिश करा करें, इससे क्या होगा हमेशा हमारा जो माइंड होगा ना वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप होगा एग्जाम्स के लिए। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस मिश्रण में से 49 लीटर बेच दिया जाता है। देखो बेचने का मतलब ये होता है कि इसने इसमें से 49 लीटर को बाहर निकाल दिया। तो 98 में से अगर 14 लीटर मिक्सचर बाहर जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस कर लीजिए। तो ये हमारे पास बचेगा 49 लीटर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 14 लीटर मिक्सचर में भी जो दूध और पानी का रेशो होगा वो वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो 40:9। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लकीली रेशो क्या हो रहा है, सेम हो गया। कैसे, 40 + 9 कितना हो रहा है दोस्तों 49 हो रहा है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये 49 रेशो था और इसका जो टोटल वैल्यू था, देखो 40 + 9, ये मिल्क और वाटर का जो टोटल रेशो आ रहा है वो 49 आ रहा है। और यहाँ पे जो टोटल जो हमें नंबर में दे रखा था वो भी कितना दे रखा था 49 दे रखा था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 49 रेशो जो है उसका वैल्यू कितना था 49 नंबर था। तो 1 का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 1 नंबर आएगा। अगर 1 का वैल्यू 1 नंबर है तो 40 का वैल्यू क्या आएगा 40 लीटर्स और 9 का वैल्यू क्या आएगा 9 लीटर। मतलब ये हो गया, अब ये रेशो नहीं रहे, ये हमारे पास में एक्चुअल नंबर से आ गया। मतलब ये 40 लीटर है और ये क्या हो गया 9 लीटर हो गया। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद इस बर्तन में 2:1 के संगत अनुपात में दूध और पानी निश्चित मात्रा मिला दी जाती है। तो दोस्तों ये जो मिक्सचर हमारे पास में था इसमें हमने क्या ऐड किया, एक और मिक्सचर हमारे पास में था जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो था वो कितना था 2:1 था। उसको हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो देखो हम सब जानते हैं कि जब भी हम ऐड करते हैं तो रेशो क्या होता है, चेंज होता है। तो दोस्तों जैसे ही हमने इसमें ऐड किया तो रेशो हमारा चेंज हो गया और जो नया रेशो हमारे पास में था वो नया रेशो हमारे पास में आ गया दोस्तों 4:1। तो इसने पूछा था कि बताएं दूध की मात्रा कितनी थी, मतलब इसमें जो था ना इसमें मिल्क का वैल्यू इसने पूछा था। देखो मेथड नंबर 1 ये कह रहा है, देखो हम सब जानते हैं कि नंबर हमेशा कहाँ से आएगा, नंबर से आएगा। देखो ये जो 40 लीटर है ये दूध था। तो देखो जब इनको मिक्स करेगा तो मुझे बताएं यहाँ से 40 लीटर दूध था वो इसके अंदर चला गया। तो इसके अंदर दूध कितना आएगा आप बताएं, 40 लीटर इसके अंदर मिल्क आएगा, राइट। प्लस अब देखो ये नंबर है तो नंबर में तो नंबर ही ऐड होगा। अब यहाँ पे इस सेकंड वाले मिक्सचर में 2:1 लिखा हुआ था। अगर मैं इसको x से मल्टीपल कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है ये एक नंबर बन जाएगा। तो ये बनेगा 2x मिल्क बनेगा और ये 1x क्या बनेगा, पानी बनेगा। अब दोस्तों 40 लीटर के अंदर देखो यहाँ से तो 40 लीटर दूध इसके अंदर आ गया और यहाँ से मिल्क कितना आएगा 2x लीटर आएगा। तो टोटल मिल्क इसके अंदर कितना हो जाएगा 40 प्लस कितना होगा 2x होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पानी की बात करूँ तो इसमें पानी कितना था 9 लीटर था, तो 9 लीटर पानी इसके अंदर चला गया। इसके अंदर पानी कितना था 1x था वो इसके अंदर चला गया। तो टोटल जो इसके अंदर वाटर होगा वो कितना होगा 9 प्लस कितना होगा x होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, सवाल के अनुसार इनका जो रेशो है वो कितना होना चाहिए था 4:1। मतलब मिल्क कितना होगा 4 और पानी कितना होगा 1। देखो इसको आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 40 + 2x इज इक्वल टू ये 9 + x कहाँ जाएगा, सामने जाएगा, 4 से इंटू होगा तो 9 4 = 36 प्लस होगा 4x। दोस्तों ये 2x है एंड दिस इज़ 4x, इसको वहाँ ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2x बचेगा और यहाँ पे 40 ये 36 था तो यहाँ पे बचेगा 4x। तो 2x का जो वैल्यू होगा कितना होगा 4। देखो यही तो क्वेश्चन हमने हमसे पूछा। देखो अननेसरी हमें x का वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन हमसे ये तो पूछा था कि इस सेकंड वाले बर्तन में मिल्क कितना है। इसने हमसे ये तो पूछा था कि सेकंड वाले बर्तन में मिल्क का वैल्यू कितना है, जो कितना था 2x था। तो क्वेश्चन ने दोस्तों हमसे 2x का वैल्यू पूछा था, तो 2x का वैल्यू कितना आ गया 4 लीटर आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको सेकंड मेथड से, देखो मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा कि किस मेथड से टाइम ज़्यादा लगे किससे कम लगेगा, बट सेकंड मेथड क्या है ध्यान से देखें।
देखो पहले टोटल कितना था हमारे पास में 98 था, उसमें से 49 गया तो बेच दिया, तो बचा कितना होगा 49 लीटर बचा होगा, जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो कितना रहेगा 40:9 रहेगा। इसने इस मिक्सचर को किसके साथ में ऐड किया, एक और मिक्सचर के साथ ऐड किया जिसमें दूध और पानी का रेशो कितना था 2:1। अब दोस्तों जब इन दोनों को मिलाया इसने आपस में, तो नए मिक्सचर में दूध और पानी का रेशो कितना हो गया 4:1 हो गया। तो देखो ये कॉन्सेप्ट भी हमें आते हैं, हम जानते हैं ये पहला मिक्सचर था और ये सेकंड मिक्सचर था, इन दोनों को मिलाया तो एक नया मिक्सचर बन के तैयार हो गया। तो ए और बी को किस रेशो में इसने मिक्स किया होगा, वो रेशो हम निकाल सकते हैं बाई टेकिंग द हेल्प ऑफ एलिगेशन। कैसे, आप किसी भी एक सिंगल वेरिएबल को ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ दोस्तों, इसको मैंने मिल्क को ले लिया, तो मिल्क यहाँ पे कितना है 40। देखो नीचे क्या आएगा, टोटल आएगा, तो टोटल कितना हो 40 + 9 दैट इज़ 49। ऐसे दोस्तों सेकंड वाले मिक्सचर के अंदर मिल्क कितना है 2/3। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना आ रहा है दोस्तों 4/5। अब दोस्तों आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। देखो जिस दोस्तों को एलिगेशन अभी नहीं आता तो आप सेशन का वेट कीजिएगा, वहाँ पे आपको एलिगेशन समझ में आएगा, बट जिनको आता है वो आप देख सकते हैं। अब हम सब जानते हैं एलिगेशन में होता क्या है, ये जो 5 नीचे वाला है ये इंटू किससे होता है, ऊपर वाले से। तो 5 इंटू किससे दोस्तों, इंटू होगा 40 से। तो 5 इंटू 40 से हमारे पास में कितना आएगा, ये हमारे पास में दोस्तों आ जाएगा 200। ऐसे दोस्तों 49 इंटू किससे होगा 4 से, तो ये हमारे पास में कितना आएगा दोस्तों 50 इंटू 4 से आएगा 200। 200 में से माइनस कर देंगे हम 4, तो ये हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों 196। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा। नीचे क्या था दोस्तों, ये जो नीचे वाला पार्ट है इस नीचे वाले पार्ट से इंटू होगा, तो यहाँ पे आएगा 49 इंटू क्या आएगा 5 आएगा। दोस्तों कभी भी इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द रेशो, तो वो रेशो में कट जाएगा। ऐसे दोस्तों ये जो 5 वाला पार्ट है किससे इंटू होगा 2 से, तो 5 2 कितना हुआ 10। इसका जो नीचे वाला पार्ट है 3, ये किससे इंटू होगा इस ऊपर वाले से 4 से, तो 3 4 कितना हुआ 12। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है हमारे पास में 2 आ रहा है। नीचे दोस्तों क्या आएगा, ये 3 वाला पार्ट इंटू होगा 5 से, तो ये होगा 3 इंटू 5। मैं फिर कह देता हूँ मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज अल्टीमेटली ये 5 जो होगा इस 5 से कटेगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या इस 2 से मैं ये 4 कट कर सकता हूँ, तो ये 2 बार कट हुआ। फिर हम सब जानते हैं क्रिस क्रॉस हम यहाँ से करेंगे, तो ये 3 किससे इंटू होगा 2 से इंटू होगा, तो 3 2 6। और यहाँ पे हमारे पास 49 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 14। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी मिक्सचर को, जो मिक्सचर्स थे उन्हें आपने किस रेशो मिक्स किया है 49:6 में मिक्स किया है। मतलब ए से जो क्वांटिटी आप लेंगे वो कितनी लेंगे 49 रेशो के अंदर, तो बी से कितना लेना पड़ेगा 6 से। अब ध्यान से देखें दोस्तों, हम मिक्सचर ए से कितना क्वांटिटी ले रहे थे 49 लीटर्स था ये। तो देखो ए का वैल्यू तो पता है मुझे कि ए से मैं कितना ले रहा हूँ 49 ले रहा हूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस 49 रेशो का वैल्यू कितना आएगा 49 लीटर ही आएगा। अगर 49 का वैल्यू 49 है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 1 लीटर आएगा, तो 6 का वैल्यू क्या आएगा 6 लीटर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है उसका टोटल कितना होगा 6 होगा, जिसमें दूध और पानी का रेशो कितना दे रखा था हमें 2:1। आप देख सकते हैं कि बी के अंदर जो हमें रेशो गिवन था वो कितना था 2:1 था। तो यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 2 + 1 का टोटल कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 का वैल्यू कितना है 6 लीटर है, 3 का वैल्यू 6 लीटर है, तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आएगा 2 लीटर आएगा। 1 का वैल्यू 2 है तो इसने पूछा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क इसमें कितना था, तो 1 का वैल्यू 2 है तो 2 का वैल्यू कितना आएगा 4 लीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया। मतलब क्वेश्चन का एक ये भी देखने का नज़रिया था जो आपको समझना चाहिए था। इट्स नॉट अबाउट कि इसमें टाइम ज़्यादा लगा या कम लगा, बट ये भी आपको समझना है, मतलब ये भी एक एंगल होता है जो आपको देखना चाहिए था। तो आई होप ये दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। ऑफकोर्स ये वाला जो पहले वाला तरीका था इसे थोड़ा सा ईजी है, जल्दी भी होगा, तो आप दोनों तरीके से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करें, उससे क्या होगा आपका माइंड थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप होता है। तो दोस्तों नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो सवाल था ये भी पूछा गया था IBPS PO के अंदर। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे सामने सवाल है कि बर्तन A तथा B दोनों में दूध और पानी का मिश्रण है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 बर्तन है, एक बर्तन कौन सा है A एंड सेकंड वन इज़ B। नेक्स्ट क्वेश्चन से इस बर्तन A में 80 लीटर मिक्सचर है, तो ए का जो टोटल हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 80 लीटर क्या है टोटल मिक्सचर है, जिसमें क्या है मिल्क और वाटर है, जिसमें 20% पानी है। तो आप मुझे बताएं 20% अगर पानी होगा, 20% अगर पानी है तो मिल्क कितना होगा 80% होगा, जिसका हम आसानी से रेशो निकाल सकते हैं। तो 20:1 और 20:4 मैं कह सकता हूँ कि भैया मिल्क और वाटर का रेशो हमारे पास में कितना गिवन है 4:1 है। सिमिलरली दोस्तों बी की बात करते हैं। बी के अंदर 40% पानी है,
तो बी की अगर बात करो तो बी के अंदर जो पानी है, वाटर है, वो कितना दे रखा है हमें 40%। अगर पानी 40% है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मिल्क कितना होगा 60% होगा। अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो रेशियो हमारे पास में कितना आएगा दोस्तों, 20 से कट करेंगे तो 20 × 3 और 20 × 4। अब दोस्तों इसने बोला है कि इन दोनों को एक नए मिक्सचर में मिला दिया जाता है, मतलब इन दोनों को क्या कर रहा है, वो मिला रहा है, ऐड कर रहा है। तो ऐड करने से दोस्तों एक नया मिक्सचर बन के तैयार होगा, जिसको इसने बोला है कि सी है, उड़ेल दिया जाता है। परिणय मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 5:2। इसमें दोस्तों रेशो हो रहा है 5:2 हो रहा है। तो इसने पूछा है बर्तन सी में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5, 5 का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देखो पिछले वाले सवाल की तरह ही तो क्वेश्चन हो गया ये। इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तरीका कौन सा हुआ, आप नंबर्स लेके करें, और सेकंड तरीका कौन सा हुआ, रेशियो मतलब एलिगेशन से करें। तो हम पहले इसको फर्स्ट मेथड से करते हैं। देखो यहाँ पे मिल्क कितना है 4 है और पानी कितना है 1 है, ये रेशियो में दे रखा, तो 4 + 1 कितना हुआ 5। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 5 का वैल्यू कितना है 80 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 16। अब दोस्तों अगर ये 16 है तो 16 4 जा कितना हुआ 64, मतलब 64 लीटर क्या है इसके अंदर दूध है, और पानी कितना होगा 16 लीटर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर नंबर है, देखो नंबर में नंबर ही ऐड होगा, तो यहाँ पर भी हम इसको एक नंबर से इंटू कर देते हैं विच इज़ x, और ये हो गया 2x। तो दोस्तों अब इसके अंदर जो मिल्क है वो कितना हुआ 3x हुआ, और पानी कितना हुआ 2x हुआ। तो मेथड नंबर 1 क्या बोल रहा है हमें, देखो यहाँ से मिल्क अगर इसमें जाएगा, मिल्क कितना जाएगा इसके अंदर 64 लीटर जाएगा, और यहाँ से कितना जाएगा 3x जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस नई बर्तन सी के अंदर जो मिल्क होगा वो कितना होगा 64 प्लस कितना होगा 3x होगा। सिमिलरली अगर हम पानी की बात करें तो पानी यहाँ पे कितना था 16, तो इसके अंदर नए मिक्सचर में 16 लीटर तो यहाँ से गया, और यहाँ पे कितना था 2x, तो ये 2x हो गया। तो इसमें जो टोटल जो पानी आएगा वो कितना आएगा 16 प्लस कितना होगा 2x। और दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब सवाल ने जो बोला था उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का जो रेशियो होना चाहिए था वो कितना होगा दोस्तों 5:2। अब दोस्तों इसको हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 64 को ये पूरा 2 वहाँ पे जाके इससे इनटू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास में कितना आएगा 128 प्लस 3 2 6x इज इक्वल टू 16 5, ये सारा पार्ट उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 80 प्लस 5 2 10x। अब दोस्तों 6x को मैं वहाँ ले गया तो माइनस करूँगा, तो माइनस करने पे हमारे पास यहाँ पे आएगा दोस्तों ये 4x आएगा। 80 को हम वहाँ ले जाएंगे तो 128 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 40 यहाँ से आ जाएगा। तो x हमारे पास में सॉरी दोस्तों 48 आएगा। तो x हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 12 4 48, मतलब x आएगा 12 आएगा। अब दोस्तों x 12 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x को हम 12 रख देते हैं, तो 12 रखने में तो 12 3 कितना होगा 36, मतलब 36 लीटर इसके अंदर क्या आ गया मिल्क आ गया, जो b से आया है। और a से कितना मिल्क था 64 था, तो दोनों को दोस्तों हम ऐड कर देंगे तो 36 + 4 कितना हुआ 40, 40 + 60 कितना हुआ 100, मतलब 100 लीटर क्या होगा इसमें मिल्क होगा। यही क्वेश्चन ने पूछा था। इसी को दोस्तों मेथड नंबर 2 से हम करते हैं। कैसे, देखो ये जो पहले वाला जो बर्तन था उसके अंदर हमें टोटल कितना गिवन था 80 लीटर था। 80 लीटर के अंदर जो मिल्क और वाटर का रेशो हमारे पास आया था वो कितना था 4:1 था। इसको हमने मिक्स किया था एक दूसरे मिक्सर के मतलब मिक्सचर के साथ में, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो में कितना गिवन था 3:2 गिवन था। और जो इन दोनों को जब मिलाया तो फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क और वाटर का रेशो था वो कितना था 5:2। तो दोस्तों हम काफ़ी आसानी से इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। देखो आपको हर मेथड्स आने चाहिए। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो एलिगेशन में आपको ऐसे नहीं लगाना, हमेशा नंबरों को छोटा कैच किया करें। जैसे ये पे मिल्क 4 है और वाटर कितना है 1 है, तो आप वाटर पकड़े यहाँ से, तो वाटर यहाँ पे कितना है 1 और नीचे आएगा टोटल, तो 4 + 1 कितना हुआ 5। ये दोस्तों ए मिक्सचर की बात कर रहा हूँ जिसका टोटल कितना था 80 लीटर था। ऐसे दोस्तों इसके अंदर भी हम वाटर लेंगे, तो यहाँ वाटर कितना था बी के अंदर 2 और नीचे आएगा टोटल, तो 3 + 2 हुआ 5। अब दोस्तों मिक्सचर के अंदर भी हम क्या लेंगे वाटर लेंगे, तो यहाँ पे कितना है 2 और नीचे आएगा टोटल आएगा, तो 5 + 2 कितना हुआ 7 हुआ। अब इसमें हम आसानी से लगा देंगे एलिगेशन। तो आप सभी जानते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो किससे इंटू होता है ऊपर वाले से, तो 7 इंटू किससे होगा 1 से, तो 7 इंटू 1 से आएगा 7। ये वाला जो 5 वाला पार्ट है ये 2 से इंटू होगा, तो 5 2 कितना हुआ 10, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। और जैसे को आप अभी मैं बता देता हूँ, ये जो 7 है ये 7 आपको यहाँ नहीं लिखना, बिकॉज ये 7 इस वाले पार्ट में भी आता है और इस वाले पार्ट में, तो ये तो कॉमन आ गया कट जाएगा, तो आपको सिर्फ 5 को नीचे लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3/5। सिमिलरली दोस्तों यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये जो 7 है ये इंटू किससे होगा 2 से, तो 7 2 कितना हुआ 14। ये जो 5 होगा ये किससे इंटू होगा 2 से, तो 5 2 कितना हुआ 10। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा हमारे पास में 4 आएगा।
और नीचे दोस्तों आप 7 नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 5 आएगा। देखो इस 5 से ये 5 हमारा कट हो गया। इसका मतलब ये तो होता है दोस्तों कि आप ए और बी, मतलब ये जो दो मिक्सचर थे हमारे पास में ए और बी हैं, इन्हें आप किस रेशो में मिक्स कर रहे हैं, 4:3 में मिक्स करेंगे, तो हमारा जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर के अंदर ये जो हिसाब किताब था, ये हिसाब किताब आ जाएगा जो 5:2 क्वेश्चन चाह रहा था। अब दोस्तों जो ये वाला जो था, मतलब इस वाले ए से हमने कितना लिया है, 4 लिया है, 4 पार्ट्स लिए, बट एक्चुअली तो इसमें हम दे रखा था, हमने लिए कितने हैं, 80 लीटर टोटल था ये। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 4 का वैल्यू कितना होगा, 80 होगा, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 20। अगर 1 का वैल्यू 20 आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 पार्ट है इसका वैल्यू कितना आएगा, 60 मतलब ये हुआ कि जो टोटल जो सेकंड वाला था इसका टोटल कितना आएगा, 60 लीटर आएगा। अब तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कैसे? तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 3 + 2, या तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं। देखो यहाँ से कितना आएगा, 80 लीटर, यहाँ से कितना आएगा, 60 लीटर, तो 80 और 60 कितना हुआ दोस्तों हमारे पास में, 140 हुआ। तो 140 किसका वैल्यू है, 5 और 2 का वैल्यू है। तो 5 + 2 कितना हुआ, 7 का वैल्यू 140 है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 20। अगर 1 का वैल्यू 20 है तो क्या हम इस 5 का वैल्यू निकाल सकते हैं, यस। तो 20 × 5, तो 20 × 5 हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 100 लीटर्स। क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था कि इस फाइनल मिक्सचर के अंदर मिल्क कितना होगा, तो हमारा आंसर होगा 100 लीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सो दिस क्वेश्चन आल्सो अपीयर्ड इन IBPS। सो फ्रेंड, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। तो दोस्तों एक बार फिर से हमारे सामने IPS PO का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हमें क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 120 लीटर क्या है, दूध है। इस बार दोस्तों साफ साफ उसने बोला है कि मिक्सचर नहीं है, तो हमारे पास में जो मिल्क है वो मिल्क कितना है, 120 लीटर्स है। बर्तन में से दूध की कुछ मात्रा निकालकर उसके स्थान पर 23 लीटर क्या मिला देता है, पानी मिला रहा है। तो दोस्तों इसने कुछ मात्रा निकाली, हमें नहीं पता क्या निकाला इसने, उसने क्या मिला दिया, 23 लीटर पानी मिला दिया। तो पहले तो पानी इसमें था नहीं, पानी 0 था, और उसने कितना पानी और मिला दिया, 23 लीटर इसमें पानी मिला दिया। उसने बोला है कि ये देखो यहाँ पे कंडीशन बोला है कि इस प्रकार मिलाया जाता है, इस प्रकार मिलाया जाता है कि मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात कितना हो जाता है, 4:1 हो जाता है। मतलब ये हो गया कि अब मिलाने के बाद में जो मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो जाता है, 4:1 हो जाता है। देखो पहले तो इस लाइन को आप डिकोड करें कैसे, तो आप मुझे बताएं ये जो टोटल होगा हमारे पास में, टोटल कितना होगा, 5 होगा रेशो में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 1 का जो वैल्यू है, 1 का वैल्यू कितना है, 23 है। अगर 1 का वैल्यू दोस्तों 23 है तो 23 को इंटू किससे कर देंगे, 5 से, तो क्या हमारे पास में यहाँ टोटल आ जाएगा। तो 23 × 5 हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 115। मतलब ये टोटल जो मिक्सचर है अब वो कितना हुआ, 115। देखो 4 का मिल्क का वैल्यू मैंने क्यों नहीं निकाला, बिकॉज उसने मुझसे पूछा नहीं है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 23 लीटर पानी मिला है, इस प्रकार मिला है कि अब रेशो कितना हो गया, दूध और पानी का 4:1 हो गया। तो 1 का वैल्यू हमारे पास में दे रखा था 23। अगर 1 का वैल्यू 23 है तो क्या मैं 5 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, विच इज़ 115। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अब पुनः एक बार फिर से 23 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है। तो दोस्तों ये 115 था, 115 में से हमने कितना मिक्सचर बाहर निकाल दिया, 23 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला। तो 115 में से 23 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा हमारे पास में, 92 लीटर मिक्सचर बचेगा। तो दोस्तों ये जो 92 लीटर मिक्सचर हमारे पास में बचा, इस मिक्सचर में भी मिल्क और वाटर का जो रेशो हमारे पास में आएगा वो हमने पढ़ा हुआ, वो चेंज नहीं होता, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, 4:1। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अब उसमें 27 लीटर क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। तो दोस्तों 27 लीटर इसमें मिलाया जा रहा है पानी, हमने पढ़ा है जैसे ही पानी मिलाएगा तो रेशो क्या होगा, चेंज होगा। इसने पूछा है कि दूध और पानी का रेशो बताएं। तो दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में किया था वो बिल्कुल ऐसे ही था। तो इसने हमसे रेशो पूछा, देखो रेशो पूछा है तो रेशो हमेशा रेशो से ही आएगा, आप रेशो से जल्दी निकाल लेंगे। कैसे, देखो मुझे बताएं, यहाँ पर जो था मिल्क का रेशो कितना था, 4 था। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मिल्क अगर यहाँ पे 4 है तो मिल्क का रेशो तो पहले से ही निकला हुआ है, अब हमें पानी का रेशो तो निकालना है। तो 27 लीटर, ये जो 27 लीटर पानी मिला रहा है ये रेशो में कितना होता है, बस ये निकाल लीजिए। तो मुझे बताएं यहाँ पे टोटल रेशो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। 5 का वैल्यू कितना देर का था, 92। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 5 का वैल्यू अगर 92 नंबर है तो मुझे बताएं 1 नंबर का वैल्यू रेशो में कितना होगा, 5/92 होगा। और दोस्तों 27 लीटर रेशो में कितना होता है ये हमें निकालना था। तो ये जो 5/92 जो हमारे पास में रेशो आ रहा है इसे मैं किससे इंटू कर दूंगा, 27 से। तो यहाँ पे 27 लीटर रेशो में कितना होता है वो हमारा आसानी से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं देखो यहाँ पे कुछ कट तो रहा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें 27 को किससे इंटू करना होगा, 5 से। तो 27 × 5 आप करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 135 बाई कितना आएगा, 92। ये हमारा रेशो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 27 लीटर है
वो रेशो में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 135/92। देखो आईपीएस में ऐसा कई बार होगा, खासकर पीओ एग्जाम में, कि चीज़ें नहीं कटेंगी, तो आपको घबराना नहीं है उससे, आप बस सॉल्व करते चले, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन हमेशा सही हो जाएगा। तो इस 27 लीटर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 135/92 रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले पानी इसके अंदर कितना था, 1, मतलब रेशो 1 था, तो 1 रेशो पहले से था, और 135/92 इसने ऐड कर दिया, तो इसको जोड़ दीजिए इसमें 135/92। ये तो काफ़ी ईजी है। तो 92 को दोस्तों 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 92, और इसको ऐड करेंगे 135 में, तो 135 में दोस्तों इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 227/92। ये हो जाएगा 227/92। बस दोस्तों क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो हमारे पास में पानी का रेशो कितना आ रहा है, 227/92। आप सब जानते हैं रेशो में हम क्रिस क्रॉस करते हैं, तो 92 किससे इंटू होगा, 4 से। तो दोस्तों इसको 4 से आप इंटू कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 9 4 ज़ा 36, 368। और यहाँ पे जो पानी का रेशो अब रहेगा वो कितना रहेगा दोस्तों, 227। यही हमारा फाइनल आंसर था। तो दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट वाइज आप चलें तो क्वेश्चन हमेशा राइट होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और देखते हैं, है ना। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर द क्वेश्चन सेज बर्तन ए में 180 लीटर दूध के साथ 36 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे मिल्क कितना है, 180 लीटर्स है, और इसके अंदर जो वाटर है वो कितना है, 36 लीटर हम इसमें पानी मिला रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर बर्तन बी में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों मुझे बताएं कि क्या हम इसका रेशो निकाल सकते हैं। यस, तो 36 × 1 और 36 × 5। अब दोस्तों इसमें से कुछ इसने मिक्सचर बाहर निकाला, तो आई डोंट नो वो कितना मिक्सचर बाहर था, बट उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। तो मतलब इसमें से जो मिक्सचर बाहर आ रहा है वो मिक्सचर कौन सा है, ये मिक्सचर है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब दोस्तों ये मिक्सचर हमारे पास आ गया, जैसे मिल्क और वाटर का रेशो क्या रहेगा, 5:1 रहेगा। इस मिक्सचर में 6 लीटर पानी मिला देने पर, मतलब इस मिक्सचर के अंदर क्या मिला रहा है, वो 6 लीटर पानी मिला रहा है। तो दोस्तों जैसे इसके अंदर 6 लीटर पानी मिलाएगा, 6 लीटर पानी इसमें मिलाया, तो हम जानते हैं कि पानी मिला, मतलब कुछ भी आप ऐड करेंगे तो रेशो क्या होगा, चेंज होगा। तो इसने बोला कि नया रेशो कितना हो गया, 5:2 हो गया। तो यहाँ पे जो नया रेशो कितना हो गया, 5:2 हो गया। बर्तन ए से निकाले गए मिश्रण की मात्रा क्या थी, मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर, मतलब इस जगह पे टोटल कितना था, बिकॉज हमने यही तो निकाला है, और जो निकाला उसी के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो कितना था, 5:1 था। तो आई होप ये क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो जब हम यहाँ से इस मिक्सचर में जाएंगे तो इसमें ऐड कर रहा है, क्या ऐड कर रहा है, इसमें वाटर ऐड कर रहा है। जैसे मिल्क तो ऐड नहीं कर रहा, तो मिल्क का जो रेशो है वो क्या रहना चाहिए था, सेम। तो देखो आप दोनों तरफ देख लीजिए, वो रेशो क्या है, पहले से ही क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन हमारा पहले से ही ओके है। तो यहाँ पे पानी रेशो में कितना था, 1 था, यहाँ कितना हो गया 2, तो कितना इंक्रीज हो रहा है 1। बट हमने कितना मिलाया था, 6 लीटर। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 का जो वैल्यू हो कितना होगा, 6 लीटर होगा। अब दोस्तों अगर 1 का वैल्यू 6 लीटर है, 1 का मान अगर 6 लीटर है, तो हमें किसका मान निकालना है, 5 और ये कितना हुआ 6। तो रेशो के अंदर इस 6 का वैल्यू क्या है, तो 1 का वैल्यू 6 है, तो 6 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 6 × 6 डेट इज़ 36 लीटर। मतलब इसमें से हमने पहले कितना निकाला था, मतलब इस बड़े वाले मिक्सचर में से हमने कितना निकाला है, 36 लीटर निकाला था, और उसी के अंदर हमने क्या ऐड किया था, 6 लीटर पानी ऐड किया, जिससे रेशो कितना हो गया था, 5:2। ये पूरा ऐसा कंप्लीट क्वेश्चन था। तो आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्वेश्चन को आसानी से एक बार फिर से नोट कर लीजिए, और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आई रिक्वेस्ट एक बार आप फिर से इसे देख लीजिए। तो दोस्तों लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिक्सचर में दूध और पानी का रेशो कितना था, 2:3 था। तो मिक्सचर के अंदर जो मिल्क एंड वाटर का रेशो है वो हमें दे रखा है 2:3। ये हमारे पास में पहला डॉट आ गया। 20 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल कर, तो इसमें दोस्तों 20 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला, तो हम जानते हैं मिक्सचर बाहर निकलेगा तो भी रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा, 2:3 रहेगा। और 20 लीटर दूध मिला दिया, और मिल्क कितना मिला रहा है, 20 लीटर। जैसे हम इसमें ऐड करेंगे तो रेशो हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में दूध और पानी का रेशो कितना हो जाता है, 4:1। तो नया जो रेशो है दूध और पानी का वो कितना हो गया, 4:1 हो गया। बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा ज्ञात की, जिसने पूछा था स्टार्टिंग में इनिशियली टोटल कितना है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि स्टार्टिंग में जो मिल्क और वाटर का हमें रेशो गिवन था वो कितना था दोस्तों, 2:3 था, 2:3 था। जैसे इसमें से 20 लीटर मिक्सचर बाहर निकालेंगे तो हम जानते हैं रेशो तो चेंज होगा नहीं, रेशो क्या रहता है, सेम रहता है, 2:3 रहेगा। अब दोस्तों इसके अंदर इसने 20 लीटर क्या मिलाया है, दूध मिलाया है, तो रेशो कितना हो गया, 4:1 हो गया। तो दोस्तों मुझे बताएं जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसमें क्या मिला रहा है, वो मिल्क मिला रहा है, पानी तो नहीं मिला रहा। तो पानी का रेशो क्या रहेगा, सेम।
अब दोस्तों यहाँ पे पानी क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इसको किससे इंटू करना पड़ेगा मुझे, 3 से, बिकॉज ये पानी का जो रेशो ये भी क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। तो दोस्तों इसको हम 3 से इंटू करेंगे, तो इसको कट कर देते हैं, तो 3 1 जा 3 और 4 3 जा कितना हुआ, 12। अब हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखो बाय कॉन्सेप्ट यहाँ पे वाटर क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, और आपका जो मिल्क है वो इंक्रीज़ होना चाहिए था। तो मिल्क रेशो में 2 से कितना बन गया है, 12, तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 10, रेशो में 10 बढ़ रहा है, बढ़ना कितना चाहिए था, 20, तो 10 का वैल्यू कितना हुआ, 20, 10 का वैल्यू 20 है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। अगर 1 का वैल्यू दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे रेशो में 3 + 2 कितना हुआ दोस्तों, 5 हुआ, तो इस 5 का वैल्यू कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, मतलब यहाँ पे कितना टोटल आ गया, 10 लीटर आ गया। दोस्तों अगर यहाँ पे 10 लीटर है तो आप मुझे बताएं इसमें से 20 माइनस किया तो 10 लीटर आया, तो यहाँ पे कितना होगा, 30 लीटर। यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, तो यहाँ पे जो टोटल हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 30 लीटर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेसन्स एंड बेस्ट विशेज़। अगले लेसन्स में दोस्तों हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे IBPS PO में आए हुए।